नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ज्योमेट्री की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल वृत्त का पार्ट 15। ठीक है। और दोस्तों आज की क्लास हमारी बहुत खास होने वाली है। आज हम लोग करने जा रहे हैं 2018 के मेंस के क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन 2017 के मेंस से भी उठाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है ना, ये इस पैटर्न से पूछे गए थे 2018 के मेंस में क्वेश्चन। ठीक है। इस पैटर्न से पूछे गए थे 2018 के मेंस में क्वेश्चन। ठीक है। और दोस्तों आज मैं आपको बीच में कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा जो आपको मेंस की तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी जिससे। ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं पहले ये वाले पैटर्न पे। ठीक है। ध्यान दीजिए आप। इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब ये पैटर्न क्या, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों कुछ नहीं, दो सर्कल एक दूसरे के अंदर थोड़े से घुसे हुए हैं। ठीक है। अब इनमें क्या हो रहा है कि ये ब्लू लाइन देख रहे हैं आप लोग, ब्लू लाइन ऊपर भी बनी हुई है नीचे भी बनी हुई है, ये ब्लू कलर की लाइन। ठीक है। ये वाली लाइन। तो दोस्तों क्या है, ये लाइन वो है जो दोनों सर्कल की टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। बताओ मुझे, दोनों सर्कल का टेंजेंट है या नहीं ये वाला लाइन? टेंजेंट मतलब सर्कल को टच करके जाए, स्पर्श रेखा बोलते हैं हम इसे। ये लाइन दोनों की टेंजेंट है और ये नीचे वाली लाइन भी दोस्तों दोनों की टेंजेंट है। दोस्तों होता क्या है, ये जो दोनों टेंजेंट है ना, जैसे ये P पॉइंट पे टच है, ये Q पॉइंट पे टच है, ऐसे ये R पॉइंट पे टच है और ये S पॉइंट पे टच है इन सर्कल पे। तो दोस्तों क्या होता है, PQ और RS आपस में बराबर होते हैं। ये P से लेके Q तक देखोगे ना और R से लेके S तक देखोगे तो ये बराबर होते हैं। ये मैंने पहला पॉइंट लिखा है। ठीक है। मैं आपको एक एक करके अभी प्रूफ दूंगा। ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या बराबर होता है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, पहला पॉइंट तो ये कि PQ और RS बराबर होता है। क्यों होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा PT और TQ भी बराबर होता है। ये PT और ये TQ भी बराबर होता है। ठीक है। तो दोस्तों कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ TA बराबर PT है तो TA बराबर TQ भी होगा, लेकिन दोस्तों TA और PT बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि TP तो टेंजेंट है लेकिन TA टेंजेंट नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी आराम से डिस्कस करूंगा इन चीज़ों पे, अभी आप लोग ध्यान दें। तो PT बराबर, ये PT और TQ बराबर, और ऐसे ही नीचे RV और VS बराबर, ये RV और VS बराबर। जैसा ऊपर चल रहा है ना ऐसा ही नीचे चल रहा है। PQ बराबर RS, PT बराबर TQ, RV बराबर VS। ठीक है। ये सब कैसे बराबर हो गए मैं आपको अभी डिटेल बताऊंगा। ठीक है। और दोस्तों अब नीचे देखिए, PT बराबर RV, ये जो PT है ना PT, ये RV के भी बराबर है। और यहाँ लिख दिया कि PT TQ RV VS। दोस्तों इन अल्फ़ाबेट्स को यहाँ आप ऐसा मत सोचिए कि इनको हमें याद रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना है। अब मेरा शॉर्टकट देखना, मैं आपको कैसे याद करवाता हूँ। ठीक है। प्रूफ भी बताऊंगा मैं आपको भी सभी के, है ना, लेकिन उससे पहले मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ, याद करवाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करा, PQ और RS बराबर हैं। ठीक है। PT और TQ भी बराबर हैं, फिर पता चला RV VS भी बराबर हैं, फिर पता चला ये तो सभी बराबर हैं। सभी मतलब PT TQ RV VS ये सब बराबर है। PT 10 सेंटीमीटर का, TQ भी 10 सेंटीमीटर का, RV भी 10 तो VS भी 10। PT अगर 5, TQ भी 5, RV भी 5, VS भी 5। ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये सब बराबर हो गए। अब ध्यान दें आगे आप लोग, TA बराबर BV। तो दोस्तों ये रहा TA, T से लेके A तक, ये किसके बराबर है, B से लेके V तक। ठीक है। याद रखिएगा T से लेके किसके बराबर है, B से लेके V तक। तो दोस्तों इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस पैटर्न में। अगर क्वेश्चन बिल्कुल सटासट निपटाने हैं हमें देखते से ही मेंस के एग्जाम में, तो हमें ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब ये सारी बातें कहाँ से है मैं एक एक करके इनका प्रूफ देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं प्रूफ देता हूँ कि PQ और RS बराबर कैसे हो गया। ये रहा PQ, ये रहा RS। ठीक है। ये बराबर कैसे हुआ। तो दोस्तों इसका प्रूफ मैं बड़ी आसानी से दे दूंगा आप लोगों को। देखें आप लोग, ये दो सर्कल्स बना देता हूं मैं इसके अंदर। चलिए दोस्तों आराम से देखिएगा आप लोग, मैं बड़ी आसानी से इनका प्रूफ दे देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए ये A पॉइंट है हमारा, ये A हो गया। ठीक है। और ये जहाँ टच कर रही है ना टेंजेंट, ये P हो गया। इस पॉइंट को नाम दोस्तों मैं Q दे देता हूँ। ऐसे ही इस पॉइंट को दोस्तों मैं नाम R दे देता हूँ और इस पॉइंट को नाम मैं क्या दे देता हूँ, S दे देता हूँ। ठीक है। चलिए तो PQ और RS बराबर कैसे हो गए, तो दोस्तों ध्यान देना, एक बात मैं आपको बहुत पहले से सिखाता आया हूँ। एक ही पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट गए तो वो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे। मतलब दोस्तों AP और AR बराबर हैं। ये सर्कल है, इस सर्कल पे टेंजेंट गए तो AP और AR बराबर हैं। ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना आप लोग,
इसी पॉइंट से इस बड़े वाले सर्कल पे भी तो टेंजेंट गए हैं। ये देखिए बड़ा वाला सर्कल ये रहा ए क्यू और ए एस, ए क्यू और ए एस भी बराबर होंगे। दोस्तों ध्यान से सुनना, ए पी और ए आर बराबर हैं। 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि ए पी है ना 2 का है, तो ये ए आर भी कितने का होगा, 2 का होगा। जितने का ए पी होगा उतने का ए आर होगा। अब दोस्तों ऐसे ही देखिए, जितने का ए क्यू होगा, जितने का ए क्यू उतने का ए एस होगा या नहीं? जितने का ए क्यू होगा उतने का ए एस होगा, क्योंकि इस वाले सर्कल के लिए ये टेंजेंट होगा, ए क्यू एस भी बराबर। तो दोस्तों मान लीजिए ए क्यू 5 है तो फिर ए एस भी 5 होगा, ये भी 5 होगा यहाँ से यहाँ तक। ए क्यू 5 है तो अब मुझे बताओ दोस्तों पी क्यू और आर एस कितने कितने होंगे? ये पूरा अगर 5 मान लिया, 5 में से 2 गया तो ये दोस्तों 3 का होगा। तो दोस्तों फिर 5 में से 2 नीचे भी जाएगा तो ये भी तो 3 बचेगा। तो क्या समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? हमें ये समझ में आया कि पी क्यू और आर एस भी आपस में बराबर हैं। मतलब 2 सर्कलों पे जो कॉमन टेंजेंट थे, जो कॉमन स्पर्श रेखाएं थी पी क्यू और आर एस, उनकी लंबाई हमेशा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। पी क्यू और आर एस हमेशा आपस में बराबर होंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो 2 कॉमन टेंजेंट है ना पी क्यू और आर एस, ये हमेशा आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। ये पहला मैंने प्रूफ दे दिया आप लोगों को, ठीक है। अब आगे आप लोग देखना, पी टी बराबर टी क्यू। अब ये पी टी और टी क्यू कैसे बराबर होगा ये दोनों? तो दोस्तों ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब मैं ऐसी काम की बात बता रहा हूँ जो इन क्वेश्चनों में भी अप्लाई होगी, ठीक है। चलिए अभी क्या हम कुछ चीज़ें यहाँ से पकड़ नहीं पाएंगे, देखिएगा आप लोग। मैं ये कर रहा हूँ, इस वाले सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए आप लोग। ये वाला सर्कल मैंने ड्रॉ किया, इधर वाला, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, ये रहा पॉइंट पी, ठीक है। और फिर ये टी से एक लाइन अंदर घुस रही है, देखिए इस सर्कल के अंदर घुस रही है ना ये लाइन। मैं भी टी से इस सर्कल के अंदर एक लाइन घुसा देता हूँ, ठीक है। ये टी सबसे पहले इस सर्कल को ए पॉइंट पे टच करा, ये ए पॉइंट हो गया। फिर इस सर्कल को इसने बी पॉइंट पे टच करा, तो ये दोस्तों बी पॉइंट हो गया। आई बात समझ में? ये पी टी है, ये टी ए और ये ए बी, ये देखिए टी ए और ये ए बी रहा, ठीक है। ये मैं सर्कल के अंदर ही खेल रहा हूँ, मैं बाहर बी से वी तक नहीं ले गया हूँ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको कुछ याद आया ये देख के? आप लोगों को जरूर याद आना चाहिए। हमने पढ़ा है कि पी टी स्क्वायर बराबर टी ए इंटू टी बी होता है या नहीं होता है? पी टी स्क्वायर बराबर टी ए इंटू टी बी मैंने पिछली क्लासों में पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 मिनट के लिए कि पी टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, टी ए इंटू टी बी, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग ध्यान देना, ऐसे मुझे दोस्तों बताएं कि ये टी क्यू स्क्वायर है। इस वाले सर्कल में आ जाओ, इस वाले सर्कल में जब आप आओगे तो आपको टी क्यू स्क्वायर बराबर सेम, टी क्यू स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, टी ए इंटू टी बी मिलेगा, सेम पूरा का पूरा टी ए इंटू टी बी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए दोस्तों अब ध्यान देना आप लोग, हमें प्रूफ करना था कि ये पी टी और टी क्यू भी बराबर है। तो दोस्तों देखिए इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इन दोनों इक्वेशन के जो आर एच एस है ना, यहाँ भी टी ए टी बी और यहाँ भी टी ए टी बी। दोस्तों अगर आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होंगे। एल एच एस मतलब पी टी स्क्वायर किसके बराबर होगा, टी क्यू स्क्वायर के। स्क्वायर से स्क्वायर गया तो हो गया ना दोस्तों पी टी बराबर टी क्यू, है ना। तो दोस्तों हमें इतना बड़ा झमेला याद नहीं रखना है ना कि ये कैसे प्रूफ हुआ है। मैं आपको एक बार और दिखाऊंगा, आप बड़ी आसानी से इसको याद कर पाएंगे। सभी इससे तो बराबर हो गए, पी टी बराबर टी क्यू होगा, आर वी बराबर वी एस होगा, सब बराबर होने वाले हैं अभी, ठीक है। मैं एक एक करके आपको प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जिस प्रकार से पी टी बराबर टी क्यू हुआ है उसी प्रकार से आर वी और वी एस भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो वो मैंने यही लिख दिया, आर वी और वी एस भी सेम इसी तरीके से बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोल रहा है कि पी टी और आर वी भी बराबर हो गए, ठीक है। ये बोल रहा है पी टी और आर वी भी, ये पी टी और आर वी बराबर बिल्कुल होंगे। हमें ये पता है कि दोस्तों पी क्यू की लेंथ और आर वी की लेंथ बराबर है, मतलब इसकी लेंथ अगर 2 तो इसकी भी लेंथ 2 है, ये हमने पता कर लिया। अब आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे इस चीज़ को। ये 2 तो ये 2 है, ये हमने पहले पॉइंट में प्रूफ कर दिया था दोस्तों। दूसरे पॉइंट में हमने क्या प्रूफ करा कि पी टी और टी क्यू भी बराबर है, मतलब पूरा 2 का है तो इसको भी 1 मिलना चाहिए और इसको भी 1 मिलना चाहिए। ऐसे हमने यहाँ भी प्रूफ कर दिया, इसको भी 1 मिलना चाहिए तो इसको भी 1 मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा 1-1 वाला मामला, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, अब हमसे बोल रहा है कि पी टी बराबर आर वी है, तो डेफिनेटली होगा ही सही दोस्तों। पी टी अगर 1 का है तो आर वी भी तो 1 का है। पी क्यू हमेशा बराबर होंगे और पी क्यू अगर हमेशा बराबर होंगे तो फिर पी टी और आर वी भी बराबर होंगे हमेशा, इसलिए पी टी और आर वी भी बराबर है। तो दोस्तों आपको ये इमेज छाप लेनी है कि ये 2 तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 और ये भी 1, ये सब बराबर, ठीक है। अब मेन मुद्दा आ रहा है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉइंट नंबर 4। ये देखिए
ये देखिए, ये चारों के चारों बराबर हो गए ना दोस्तों, पीटीबी, टी क्यूब, आरवी और वीएस, ये 4 पॉइंट वो लिखे हैं, ठीक है। अब मेन मुद्दा ये आ रहा है कि टीए और बीवी, इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। टीए, ये रहा टीए और ये रहा बीवी, ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं देखिए आप लोग, टीए और बीवी कैसे बराबर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दें, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये पीटी और आरवी भी बराबर होते हैं ना, पीटी और आरवी भी, ठीक है। ये भी 1 का, ये भी 1 का। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीटी और आरवी बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए इन पे स्क्वायर लगा रहा हूँ, बस ये प्रूफ बता रहा हूँ मैं, है ना। आपको प्रूफ, आप चाहें तो प्रूफ को याद रखें या नहीं रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता होना जरूरी है हमें, है ना। उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें क्वेश्चन में आ जाती हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं आप लोग, पीटी बराबर आरवी था तो स्क्वायर्स भी बराबर होंगे। तो दोस्तों मुझे बताएं, पीटी स्क्वायर बराबर क्या था, टीए इंटू टीबी था। मैं यहाँ लिखता हूँ टीए इंटू टीबी। दोस्तों आरवी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये आरवी स्क्वायर है, देखिए V से एक पॉइंट टेंजेंट गया है और V से एक लाइन अंदर घुसी है। देखिए मैं इधर बना देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। ये एक V पॉइंट है यहाँ पे, V से ये आया है R पे, ठीक है दोस्तों, और V से ही अंदर लाइन घुसी है, इस सर्कल के अंदर ही घुसी है ना लाइन, ये लाइन घुसी है सर्कल के अंदर। तो एक पॉइंट, पहला पॉइंट B है और दूसरा पॉइंट A है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो आरवी स्क्वायर बराबर होगा, आरवी स्क्वायर बराबर वो VB इंटू VA होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ VB इंटू VA, ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि टीए और बीवी बराबर होंगे, कैसे बराबर होंगे टी और बीवी, तो देखिए आप लोग, ठीक है। मैं इस टीए को टीए ही लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मुझे ये बताओ, ये जो टीबी है, टीबी टी से लेके बी तक, टी से लेके बी तक, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या मैं इस टी से लेके बी तक को टी से लेके वी तक माइनस बीवी लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से सुनना, ये मेरी उंगलियां देखो दोनों, ये टी से लेके बी तक है। क्या मैं इस टीबी को ऐसा लिख सकता हूँ कि टीवी माइनस बीवी, टीवी माइनस बीवी, है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, टीवी माइनस बीवी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया टीबी को मैंने लिख दिया टीवी माइनस बीवी। ऐसे ही दोस्तों आप लोग ध्यान देना, वीबी या बीवी लिखा हो सेम बात है ना, मैं वीबी को बीवी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब दोस्तों वीए है, अब मुझे बताएं इस वीए को भी मैं सेम वीए को, वीए ध्यान दीजिएगा, ये रहा वी, ये रहा ए, वीए को दोस्तों मैं वीटी माइनस टीए लिख सकता हूँ, वीटी माइनस टीए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों वीटी माइनस टीए, ठीक है। अब बस हमारा आंसर आ गया, बस ये टीबी का हम दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लें अंदर। तो देखिए टीए इंटू टीवी माइनस टीए इंटू बीवी बराबर बीवी इंटू वी टी माइनस बीवी इंटू टी ए, ठीक है दोस्तों आप अगर इस ग्रुप को और इस ग्रुप को देख रहे हैं, इसमें भी बीवी टी है, इसमें भी बीवी टी है, ये दोनों ग्रुप कट जाएंगे। अब बचे हमारे पास एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप, दोस्तों इसमें भी टीवी से टीवी कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास दोस्तों, टी ए बराबर बीवी, जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों। ये प्रूफ था, इससे डरना नहीं है बिल्कुल भी हमें, ये मेंस के एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोगों को मैं यहाँ याद करना सिखा रहा हूँ। देखिए ये वाला 2 तो ये वाला भी 2, पी क्यू बराबर आर एस, ये पी टी, टी क्यू, आर वी, वी एस, ये सब आपस में बराबर हैं। और दूसरा ये टी ए को मान लो अगर ये हुआ भैया 3 सेंटीमीटर का, तो ये बी वी भी कितने का होगा, 3 का। ये दोनों अलग बराबर है ना, टी ए बराबर बी वी। तो दोस्तों आप ये इमेज बना लो, आपके दिमाग में फिट कर लो कि ये पूरा 2 का तो ये पूरा भी 2 का होगा, ये 1 का, ये 1 का, ये 1 का तो ये 1 का होगा। ऐसे टी ए अगर 3 का होगा तो बीवी भी 3 का होगा, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग ध्यान देना, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मेंस 2018 का, आपके सामने रख रहा हूँ मेंस 2018 का। अब उस क्वेश्चन को देखना आप, वो कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये सब पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रख रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन आया था मेंस 2018 के अंदर हमारे सामने, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें दोस्तों दिया ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए से लेके बी तक ये इतना पोर्शन, ये कितने सेंटीमीटर का दिया हम लोगों को, 3 सेंटीमीटर का। याद रखिएगा मेंस 2018 क्वेश्चन है, हम बड़ी आसानी से कर देंगे इसको। ये भी 3 सेंटीमीटर का है दोस्तों। इसके बाद हमें पूरा का पूरा एक्स वाई, एक्स से लेके वाई तक 5 सेंटीमीटर दिया है, एक्स से लेके वाई तक 5। दोस्तों ध्यान देना, क्या आप बता सकते हैं
एक्स से लेके ए और बी से लेके वाई कितना कितना होगा, एक्स से लेके और बी से, देखिए इतना इतना तो 3 हो गया, ए से बी तक, ए से बी तक 3 हो गया। और दोस्तों ये एक्स से लेके वाई तक ये लोग 5 बता रहे हैं, तो दोस्तों 5 में से 3 तो इस बीच वाले ने ले लिया, बचा 2, और वो 2 दोस्तों ये लोग बराबर बराबर बांट लेंगे या नहीं बांट लेंगे। मैंने बताया अभी कि एक्स और बी वाई आपस में बराबर होते हैं, यही तो हमने पढ़ा है पीछे। ये वाला अगर 3 तो ये वाला 3, ऐसा मैं पीछे बता रहा था आप लोगों को। तो दोस्तों 5 में से 3, ये टोटल 5 था एक्स से लेके वाई तक, इसमें से 3 ये ले गया, बचा 2, तो 2 में से 1 ये ले लेगा एक्स से ऊपर वाला, और ये ले लेगा एक बी वाई हमारे पास। आई बात समझ में दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है कि पी क्यू कितना होगा। अब ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा देखिए आप लोग, आपने अभी अभी सीखा है कि पी एक्स का स्क्वायर अगर हम करते हैं, किसका स्क्वायर, पी एक्स का स्क्वायर, तो दोस्तों पी एक्स का स्क्वायर बराबर होता है एक्स ए इंटू एक्स बी के, एक्स ए इंटू एक्स बी के। ये एक्स ए है और ये एक्स बी है, ये बीच में इंटू का साइन है ना, उसको एक्स मत समझ लीजिएगा आप लोग। और दोस्तों ये कैसे हुआ है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये कुछ ऐसा बना हुआ, ये पी पॉइंट, ये रहा पी पॉइंट, ये एक्स पॉइंट, ये रहा एक्स पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो एक्स पी का स्क्वायर जो होगा, एक्स पी का स्क्वायर वो होगा एक्स ए इंटू एक्स बी के बराबर, जो यहाँ लिखा मैंने एक्स ए इंटू एक्स बी, ठीक है। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ दोस्तों ये बात, ठीक है। तो दोस्तों हम पहले पी एक्स निकाल लेते हैं। तो ध्यान दें, एक्स से हमारे पास कितना है, तो दोस्तों एक्स से लेके ए तक 1 है। दोस्तों एक्स से लेके बी तक, एक्स से लेके बी तक, यहाँ से यहाँ तक 1 + 3 4 है दोस्तों हमारे पास। तो दोस्तों मुझे बताएं पी एक्स यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा या नहीं, 2, ये 4 हो गया, तो पी एक्स तो 2 आना तय है हम लोगों का। अब दोस्तों मुझे ये बताएं, अगर पी एक्स 2 है, हमसे वो पूछ रहा है पी क्यू बताओ। दोस्तों अगर p से लेके x तक 2 आया है तो x से लेके q तक भी तो 2 आएगा, ये बराबर बराबर होते हैं ना, हमने पढ़ा है अभी। तो दोस्तों बचाओ मुझे पी क्यू कितना हो गया, 2 और 2 4, आंसर हो गया हम लोगों का 4 4, ठीक है। ये मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा था। और दोस्तों अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ जरूर आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं यही वाला मामला लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलिए याद रखें ऐसे क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अब आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों ये एक नया पैटर्न आया है हमारे सामने, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये तो मैं आगे लिख चुका हूँ पार्ट 15, अब इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। दोस्तों यहाँ भी 2 सर्कल एक दूसरे से टच हैं, अंदर मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि 2 कॉमन टेंजेंट जा रहे हैं पिछले क्वेश्चन जैसे, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक अलग पैटर्न है, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमें पैटर्न में डिफरेंस भी पता चलना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना दोस्तों, होता क्या है, ये मैंने दोनों सेंटरों को जोड़ा हुआ है ना, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ये है क्या, दोनों सेंटरों को जोड़ा हुआ है। और ये ए बी जो है ना दोस्तों, ये ए बी क्या है दोस्तों, ए बी जो है ना, ये कोड है, जीवा है हमारी, जैसे ये कोई सर्कल है हम लोगों का, ठीक है। और ऐसे मैंने कोई लाइन बना दी सर्कल पे, ठीक है। तो दोस्तों इसे जीवा ही तो कहेंगे। जैसे ये देखिए, ये एक सर्कल है हमारा और इस सर्कल की ये जीवा होगी, जीवा यानी इंग्लिश में जिसे हम कोड बोलते हैं, कोड, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये पता है इसकी कोड तो है ही सही, लेकिन ये इसकी भी कोड है, ये दोनों की जीवा है, इसकी भी तो कोड है, ये दोनों की जीवा। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं कॉमन कोड, ठीक है, कॉमन जीवा होती है ये, ठीक है, दोनों की सेम है ये, ठीक है। तो दोस्तों इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, आपको बस इसके बारे में बहुत सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि दोस्तों ये वाली लाइन जो है ना, ये सेंटर से मिलाने वाली लाइन, ये सेंटर से मिलाने वाली लाइन इस लाइन को 2 हिस्सों में काट देती है, यानी एम और एम बी आपस में बराबर होते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है एम और एम बी बराबर, एम और एम बी हमेशा बराबर होते हैं दोस्तों, मतलब ये सेंटर हमेशा इसको बराबर 2 हिस्सों में काटेंगे। पहला पॉइंट मैं प्रूफ बता रहा हूँ अभी, ठीक है। दूसरा, ये जो एम है ना दोस्तों, ये हमेशा इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी यहाँ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा अब मैं आपको दोनों बातों बताता हूँ, बस ये छोटी सी 2 बात आपको ध्यान में रखनी है, देखिए आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान देना, बस इस लाइन को इस लाइन से मैं मिलाने वाला हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा ही सेम इधर। अब देखिए आप लोग, बड़ा आसान है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये जो ट्रायंगल है ना दोस्तों, ओ बी ए जो ट्रायंगल है, ठीक है, मैं इसको ना यहाँ ले लेता हूँ, देखना आप लोग, ये ओ रहा, ये बी रहा और ये ए रहा, ठीक है दोस्तों।
OBA को मैंने बाहर ले लिया। और दोस्तों यहीं से एक लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन जा रही है, और ये वाली लाइन जहाँ जा रही है उस पॉइंट का नाम क्या है, एम है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप लोग ध्यान देना है ना, अच्छे से देखना चीज़ों को। ये भी रेडियस थी और ये भी रेडियस है, ओ और ओ भी दोनों रेडियस है, ये भी आर है और ये भी आर है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दो ट्रायंगल है ना, इधर वाला और इधर वाला, इनको मैं अलग अलग ही निकाल देता हूँ। ये निकाल दिया मैंने अलग अलग, ये O, ये M और ये इधर B, ये वाला ट्रायंगल हो गया। अब इधर वाला ट्रायंगल O, M और A, ये वाला ट्रायंगल अलग हो गया। अब दोस्तों ध्यान देना आप लोग, इन दोनों में ये वाला R, ये भी R। ठीक है, और दोस्तों ये OM सेम है, मतलब ये अगर x होगा तो ये भी x होगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को पता है ये एंगल B और एंगल A सेम है। क्यों है सेम? इस त्रिभुज को देखो, बड़े वाले त्रिभुज को, बड़े वाले त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो सामने वाले एंगल भी तो बराबर होंगे, ये और ये। तो दोस्तों ये वाला एंगल अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा, इसलिए ये भी थीटा तो ये भी थीटा हो गया। दोस्तों मुझे बताओ, इसकी साइड आर तो इसकी भी साइड आर, साइड बराबर, इसका साइड एक्स तो इसका साइड भी एक्स, साइड बराबर, इसका एंगल थीटा तो इसका भी एंगल थीटा, एंगल बराबर, मतलब ये सिमिलर है, समरूप है या कोंग्रेंट है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना, इनका हर जगह रेशियो 1:1 चल रहा है, आर आर एक्स एक्स, तो दोस्तों इनका भी रेशियो 1:1 चलेगा। मतलब ये अगर बराबर हैं दोनों तो ये भी बराबर होंगे, फिर ये 1:1 तो ये भी 1:1 होगा। मतलब दोस्तों हमने ये पता कर लिया कि बी एम और एम ए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब बी एम अगर वाई होगा तो एम ए भी कितना होगा, वाई, ये पता कर लिया हमने। चलिए, तो मैं यहाँ प्रूफ में यहाँ लिख दूँ कि बी एम जो है वो एम ए के बराबर है, बी एम और एम ए बराबर, ये मैं लिख देता हूँ बड़े बड़े ऐसे करके कि दोस्तों ये बी एम और एम ए आपस में हो गए बराबर। ये पहला पॉइंट प्रूफ किया है मैंने अभी, है ना, ये एम बराबर एम बी जो लिखा। अब मैं दूसरा पॉइंट प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, इसी में ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। ऐसे ही दोस्तों जो वाई वाई के सामने वाले एंगल है वो भी बराबर होंगे। ऐसे ही दोस्तों जो आर आर के सामने वाले हैं, आर के सामने वाला ये, इधर आर के सामने वाला ये दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे, ये दो एंगल भी, ये दो, मतलब यहाँ की बात करूँ तो मैं ये दो एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे ये बताओ, ये दो एंगल बराबर है, याद रखना, ये पूरा मामला 180 का है। अब 180 में 180 को ऐसे बांटना है कि ये दोनों बराबर बराबर ले लें, तो दोस्तों 90-90 बांटना पड़ेगा, यानी अगर 180 को हम बांटेंगे तो ये भी 90 हो गया और ये भी कितना हो गया, हमारा 90 हो गया। इसका मतलब समझ में आ गया हमें कि ये बोल रहा है कि ये वाला एंगल भी 90 है और ये वाला एंगल भी कितने का है, 90 का है, 90 का है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब ध्यान दें, बाकी सभी 90 के हो जाएंगे। ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90 तो फिर ये भी 90, ऐसे ये भी 90, ये तो होता ही है हर जगह। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। जब भी सेंटर वाली लाइन काटेगी, इस प्रकार से सेंटर वाली लाइन काटेगी, तो वो हमेशा 90 डिग्री पे काटेगी इस कॉमन कोड को, और साथ ही साथ बराबर हिस्सों में काटेगी। बस ये दो पॉइंट याद रखने हैं आप लोगों को, और मेंस के कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे ले जाता हूँ एक क्वेश्चन पे। देखिए आप लोग, दोस्तों ये क्वेश्चन है मेंस 2012 में आया हुआ। अब ये कितना आसान हो जाएगा आप लोग खुद देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया है हमें कि पी क्यू 24 का है। चलिए मैं पी क्यू बना देता हूँ, पी से लेके क्यू तक, ये आ गया, मैं पी से लेके क्यू तक। दोस्तों डायामीटर, ये पहला डायामीटर, ये दूसरा डायामीटर यानी व्यास, इसके ये पी क्यू दिया है 24 और व्यास दिए 30 और 26। दोस्तों हमसे बोला है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर बताओ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, अच्छा इसका सेंटर यहाँ मान लेते हैं हम, इसका सेंटर यहाँ मान लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मतलब इन दोनों के बीच का हमें दूरी बतानी है, सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, ये डिस्टेंस बताना है। ठीक है दोस्तों, ये पैटर्न बनते से आप लोग समझ जाएंगे कि क्या कहानी है इनकी। ठीक है, इन्होंने बोला है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, मतलब हम समझ गए, ये सेंटर वाली लाइन जो होती है ना, ये इसको 90 डिग्री पे काटती है, और साथ ही साथ बराबर, जैसे मैं यहाँ नाम दे देता हूँ एम। ठीक है, तो P से लेके M तक जितना होगा उतना M से लेके Q तक होगा। हमने ये दो पॉइंट अभी डिस्कस किए थे, आ रहा है समझ में आप लोगों को। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक रेडियस दी है 30 और दूसरी 26। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आंसर निकाल देंगे हम लोग, ध्यान देना आप लोग। PQ दोस्तों हमें 24 का दिया है। ठीक है, PQ हमें 24 का दिया है, तो ध्यान देना, PQ अगर 24 दिया है तो P से लेके M तक 12 होगा या नहीं होगा, P से लेके M तक 12। अगर PQ 24, क्योंकि दोस्तों ये M मिड पॉइंट है तो ये 12 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ध्यान देना, एक रेडियस, एक डायामीटर दिया है हमें 30। दोस्तों ध्यान देना,
पिछले तरीके से इसको जोड़ लें ऐसा हम लोग, ठीक है। ये हमें इसकी रेडियस हमें कितनी दी है, इसका व्यास मान लेते हैं हम, दोनों में से किसी को भी मान सकते हो। अगर इसका व्यास 30 है तो इसकी रेडियस दोस्तों 15 होगी या नहीं होगी, ये बताओ मुझे, 15, ठीक है। और दोस्तों इसको है ना इससे जोड़ लो, एक रेडियस और दी गई है ना हमसे, तो इसको इससे जोड़ लो आप लोग, ठीक है, ये बेहतर हो पाएगा। नीचे जोड़ेंगे तो वो तो वही 15 हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देना, ये पूरा 26 है तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा हम लोगों का, 13, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का 13, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो P से लेके M तक का मामला है ना, P से लेके M तक का, ये P से लेके M तक का मामला कितना है हमारा, 12। क्यों है 12 समझ गए आप लोग, क्योंकि P से लेके Q तक अगर 24 है दोस्तों, तो P से लेके M तक तो 12 होगा ही होगा, समझ रहे हैं आप लोग। अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये O मान लेते हैं, ये O डैश मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, O से लेके O डैश का डिस्टेंस बताना है हमें। अब समझिएगा, आ गया आंसर हमारा। दोस्तों मुझे ये बताएं, ये बस इस वाले ट्रायंगल में फोकस करें आप लोग, इस वाले ट्रायंगल में ये 12 है, ये 15 है दोस्तों। बाई पाइथागोरस से O से लेके M तक कितना निकल के आएगा, O से लेके M तक, ये इसमें पाइथागोरस जब हम लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ 9 आ जाएगा बाई पाइथागोरस लगाने से, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अब इधर देखो, इस वाले ट्रायंगल में M से लेके O तक आ जाएगा, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करें आप लोग। ये 13, ये 12, तो दोस्तों ये 5 होगा ही होगा, फिर ये 13, ये 12, तो दोस्तों ये कितना होगा हमारा, 5 होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस से यह आएगा हमारा। दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, 9 + 5, आंसर कितना हो गया हम लोगों का, 14। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मेंस में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए इन क्वेश्चनों का, ठीक है, बड़ी आसानी से हो जाएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब मैं आपको और आगे बढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ये और शानदार क्वेश्चन आया हमारे पास उसी से रिलेटेड, जो मेंस 2017 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, काम की ध्यान रखना है ना, अब ये लेक्चर के बीच में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। दोस्तों मेंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, वो एक बुक से पूछे गए हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए ना, 90% क्वेश्चन जो आए ना, वो ध्यान देना, ये बुक RD शर्मा क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों ज्योमेट्री इतनी गहराई से बताई गई है, इतने सारे क्वेश्चंस। ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इन्होंने इतना डिटेल में दिया है इन चीज़ों को, सभी चीज़ों को। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट से ये बुक ही खरीद के ले आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर भी उसके बाद आपको लगता है कि हाँ हमें खरीदनी चाहिए, तो आप खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये मेंस के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना, वो लगभग 90% क्वेश्चन मैं अभी तक देखता आया हूँ इसी बुक से आए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। करीबन दोस्तों 10 से 12 बुक में अलग अलग MP बोर्ड, ऐसे अलग अलग बोर्ड की सारी किताबें लेके बैठा हुआ हूँ। इसके बाद में जितने भी राइटर हैं SSC के बुक छापने वाले, वो भी मैं सारी किताबें लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं हर क्वेश्चन को आपके सामने बेस्ट अप्रोच के साथ रखूँगा, ठीक है। तो मैं आपको बस बता रहा था कि मैं चीज़ें कहाँ से करवाता हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, सारा मैं अपना जो भी करवाता हूँ वो आपके सामने रख रहा था यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। और दोस्तों हाँ, सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़वाएं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। ये काम आपको ज़रूर करना है, जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइबर बढ़वाएं आप लोग, ठीक है। कैसे भी करके 1000 तक अभी पहुँचवाएं, ताकि मैं लाइव क्लास ले पाऊँ, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में r = 12 और r = 9 दिया है, मतलब एक कोई भी रेडियस 12 मान लेंगे, एक 9, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 15 दिया है। अब दोस्तों ध्यान देखना, ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा आसान है। 2 रेडियस दिए, एक 12 एक 15, एक 12 एक 9। हम जोड़ लेते हैं पहले, जैसे अभी तक जोड़ते आए हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मतलब ये, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग एक 12 है एक 9, कोई से भी 12 ले लो, कोई से भी 9 ले लो। जैसे ये 12 ले ली हमने, और ये क्या ले ली हमने, 9 ले ली, ठीक है दोस्तों। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर दोस्तों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस बार हमें दिया है O डैश, ये हमें 15 बता रहे हैं लोग कि ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये कितने का है हम लोगों के पास, 15 का है। इसको मैंने यहाँ लिख लिया है ना, O से लेके पूरा O डैश। हमें निकालना है PQ, ये कितना होगा P से लेके Q तक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अच्छे से समझना इस चीज़ को आप लोग, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और बाइसेक्टर ये है, ये दोनों बराबर। याद रखना इन दोनों को बराबर मत कर देना कि 15 का आधा कर दिया 7.5 7.5, ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, ये बराबर होंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ M रख देता हूँ फिर से अपना, ठीक है दोस्तों। अब हमें निकालना है PQ,
अब मुझे बताएं दोस्तों पी क्यू कैसे निकालोगे आप लोग। अच्छा, आपको पता है कि अगर पी से लेके एम तक आ जाएगा तो पी क्यू निकल जाएगा, लेकिन निकलेगा कैसे? आप चाहें तो वीडियो को रोक के एक बार सोच सकते हैं कि पी क्यू कैसे निकलेगा। ये 9 है, ये 12 है और पूरा ओ से लेके ओ डैश तक 15 है। तो देखिए दोस्तों कैसे निकलेगा, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। एक्चुअल में इसमें क्या हुआ दोस्तों, 15 को हम 7.5 तो बांट नहीं सकते, जो हम पीएम निकाल देंगे। अगर पीएम आ जाएगा तो फिर तो पीक्यू भी आ जाएगा, पीएम का डबल कर देंगे तो वो पीक्यू हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा फोकस पीएम पे टिका हुआ है, लेकिन पीएम आएगा कैसे जबकि हमारे पास ओएम भी नहीं है, एमओ भी नहीं है, तो पाइथागोरस लगाएंगे कैसे हम लोग? दोस्तों इसमें क्या हुआ है, अगर आप ठीक से देख रहे हैं 9, 12 और 15, ये 9 साइड है, ये 12 है, ये 15, ये बड़े ट्रायंगल को टारगेट करो। 1 2 3, 1 2 3, 9 12 15। दोस्तों 9 12 15 ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स मतलब पाइथागोरस थ्योरम, समझ आ रहा है दोस्तों आप लोग? 9 12 15 जो लगते हैं वो किसके अंदर लगते हैं? ट्रिपलेट्स, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगता है। 15 में यहाँ ले लूँ क्योंकि सबसे बड़ा है, और 9 12 को आप कहीं भी ले सकते हैं। मैं यहाँ 9 ले लेता हूँ, यहाँ 12 आप कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 9 12 15 ये तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से, तो दोस्तों हमें ये समझ में आया कि ये तो राइट एंगल है। इसका मतलब ये कि 9 12 जहाँ बन रहा है ना उनके बीच का एंगल राइट एंगल है। तो दोस्तों ये 9 12, ये 9 ये 12, इनके बीच का एंगल मतलब ये वाला एंगल दोस्तों, ये पूरा का पूरा एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 90 डिग्री का एंगल है ना, इसका नाम पी है। ये पी रख लेता हूँ मैं, बाहर ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। और ये पी से लेके ओ तक आए हम इधर 9 सेंटीमीटर की दूरी पे, और इधर पी से लेके ओ डैश तक आए हम लोग 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने पूरा पोर्शन बाहर ले लिया। और देखिए दोस्तों, पी से लेके सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर और जा रहा है एम नाम का, ये भी परपेंडिकुलर गया ओ डैश के ऊपर। ये देखिए ओ डैश के ऊपर आया था ना परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दोस्तों हमें ये पीएम निकालना है। अगर ये पीएम आ जाता है तो उसका डबल करके हम पीक्यू बता देंगे कि पीक्यू कितना है। तो दोस्तों बड़ा आसान है, ध्यान देना आप लोग। आपने एरिया निकाला है किसी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? तो दोस्तों 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 9 × 12, ऐसे ही निकलता है। 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन दोस्तों एक तरीका और भी तो है, अगर बेस हम 15 को मान लें, इसको बेस मान लें, तो फिर हाइट ये हो जाएगी, जो लंब गिर रहा है ये बेस, तो ये हाइट हो जाएगी। तो दोस्तों 1/2 बेस 15 और हाइट क्या हो गई हमारी? पी से लेके एम तक, ये एम पॉइंट है ना दोस्तों, ये पी से लेके एम तक हो गया। तो दोस्तों यहाँ से पी एम निकल आएगा या नहीं निकल आएगा? 1/2 से 1/2 गया, ठीक है। अब आप और चाहें तो काट दे, 3 से 3 बार में गया, 3 से 5 बार में गया। दोस्तों ये आया हमारा 36/5 आया हमारा पी एम, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर पी एम 36/5 है पी से लेके एम तक, तो हमें तो पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू निकालने के लिए इसको डबल कर दें दोस्तों, 36/5 को हमें डबल करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 72/5। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा मेंस 2017 का क्वेश्चन जो हमसे पी क्यू पूछना चाह रहा था, ठीक है। चलिए अब हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप लोग, ये प्री में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें वाकई क्वेश्चन को लिखना चाहिए था, तो मैंने लिखा है यहाँ पे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एसएससी सीजीएल टियर 1 2014 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए आप लोग। ईच ऑफ द सर्कल ऑफ इक्वल रेडी विथ सेंटर एंड बी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ वन अनदर। दो बराबर त्रिज्याओं वाले, दो बराबर रेडियस, ईच ऑफ द सेम इक्वल रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है। तथा ए व बी केंद्र, तथा इनके सेंटर क्या है? ए और बी सेंटर है। इस सर्कल का सेंटर ए है, इस सर्कल का सेंटर बी है। वृत्त एक दूसरे को सी तथा डी पर प्रतिष्ठित तथा एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के सेंटर से। देखो दोस्तों ये सर्कल है, दो सर्कल का सेंटर उन्होंने बता दिया, एक का ए है और एक का बी। अब उन्होंने ये बोला था कि सर्कल इस प्रकार से बनाना दोनों कि दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से गुजरे। तो दोस्तों इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है। देखिए आप लोग, ये दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? इस वाले सर्कल का सेंटर अगर है तो ये वाला सर्कल यहाँ से गुजर रहा है, इस वाले सर्कल का सेंटर बी है तो ये वाला सर्कल बी से गुजर रहा है। ये ऐसा यहाँ पे कहा गया है हमसे, ठीक है। चलिए तो ध्यान देना आप लोग, है ना। और ध्यान देना, इंग्लिश में एक लाइन मिसिंग हो गई, वो लिखा हुआ है एक दूसरे को सी तथा डी पर प्रतिक्षेप कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं? सी और डी पे कट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एंगल डीबीसी क्या होगा। एंगल डीबीसी दोस्तों, डी एरा, बी एरा, डी बी और ये सी एरा।
ये एंगल आप लोगों को बताना है कि ये एंगल कितने का होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं बताता हूँ ये एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, डीबीसी मतलब ये वाला, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बड़ा आसान काम है, देखिए दोनों की रेडियस सेम है, दो बराबर त्रिज्याओं वाले इक्वल रेडियस, ठीक है, दोनों की रेडियस सेम है। तो ध्यान देना दोस्तों, इस सर्कल पे फोकस करना। इस सर्कल का ये पॉइंट पकड़ा मैंने और इसके सेंटर तक ले आऊँ मैं। इस सर्कल का सेंटर बी है ना दोस्तों, तो ये क्या कहलाई, ये हमारी रेडियस कहलाएगी, रेडियस, ये हमारी रेडियस है, त्रिज्या है इस सर्कल की। और दोस्तों इस सर्कल की भी रेडियस सेम है, इस सर्कल का सेंटर ये, तो यहाँ से पकड़ो और यहाँ लाओ तो ये भी रेडियस है, दोनों की रेडियस सेम हो गई। दोस्तों क्या ये भी रेडियस है क्या? डेफिनेटली। इस सर्कल को देखो आप, क्या ये रेडियस होगी, क्या ये आर के बराबर होगा? इस सर्कल में फोकस करो, इस सर्कल को फोकस करेंगे आप, तो इस सर्कल का सेंटर बी है और सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर तक गया तो ये भी आर होगा, होगा या नहीं होगा दोस्तों? ऐसे ही दोस्तों क्या करो, अब ध्यान देना, इस लाइन को बस मिला दो। तो दोस्तों इसमें भी अगर आप देख रहे हो ना, ये सेंटर से सर्कल के ऊपर आ रहा है तो ये भी आर हो जाएगा क्योंकि रेडियस तो सेम है। ऐसे ही दोस्तों ध्यान देना, ये तीनों आर आर हो गए, मतलब हर एक एंगल कितने कितने का हो गया, 60-60 का हो गया, 60-60 का। ये भी 60, ये भी 60 और ये वाला भी 60, 60-60 हो गया दोस्तों सभी एंगल। दोस्तों ऐसे ही सेम ऊपर तीनों आर आर हो जाएंगे और ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ये हमें याद रखना है इस क्वेश्चन को, ये भी 60। तो दोस्तों अब मुझे बताएं डीबीसी कितने का होगा? डीबीसी मतलब 60 + 60, यानी दोस्तों कितना आंसर हो गया हम लोगों का? 120 डिग्री। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, 2 सर्कल्स हैविंग रेडी r यूनिट्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, r त्रिज्याओं वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। यहाँ भी सेम है, r त्रिज्या है दोनों वृत्तों की, दोनों सर्कल की रेडियस सेम है r यूनिट, ठीक है। यानी कि वही मामला है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम करेंगे तो वो r आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये पूरा r हो गया हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक। हमें निकालना है PQ। दोस्तों हमें इस बार ये निकालना है PQ। दोस्तों बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है, आप लोग देखें, ये दोनों के सेंटर है, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मुझे बताएं, ये भी आ रहे हैं हमारे पास और ये वाला पोर्शन भी हम लोगों के पास आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, और दोस्तों ये पूरा भी आ रहे हैं हम लोगों के पास। दोस्तों ये पूरा अगर आ रहे हैं तो ये इतना इतना r/2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा हुआ? दोस्तों क्या होता है, ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ, ये जैसे M पॉइंट है, ठीक है, मैं आपका कन्फ्यूजन अभी दूर करता हूँ। ये M पॉइंट है, ये O है और ये O डैश है, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, ये M पॉइंट है, ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि इस सर्कल का सेंटर ये है, तो ये भी रेडियस r होगी, लेकिन मैंने इसको r/2 बोल दिया, जबकि हम अभी तक ये पढ़ते आए थे कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होता है। फिर मैंने ये हिस्सा कैसे बराबर बोल दिया? तो दोस्तों जब भी सेम सर्कल होते हैं ना, जब भी रेडियस सेम होती है, तो फिर ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि दोस्तों आप इस ट्रायंगल को फोकस कर रहे हो, ये 90 ये रेडियस, ये 90 ये रेडियस, और ये वाली साइड भी बराबर है, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल बराबर। तो दोस्तों ये तीसरा आधार भी, बेस भी बराबर होगा। तो याद रखना, ये वाले सेंटर्स जो हैं, सेंटर को मिलाने वाली लाइन भी बराबर तब होगी, O से लेके M, ये M लिखा हुआ है, और M से लेके O डैश, ये दोनों भी बराबर तब हो सकते हैं जब दोनों सर्कल की रेडियस सेम हो, सेम सर्कल हो। याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमें P से लेके Q तक निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान देना, यहाँ पाइथागोरस लगा दें हम। देखिए आप लोग, ये हमारा R है, ये हमारा r/2 है। तो दोस्तों यहाँ पाइथागोरस लगा के ये निकाल दें हम लोग। दोस्तों पाइथागोरस आप लगाओगे तो वो आ जाएगा आपका √3/2 और r, ठीक है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट यही होती है, ठीक है। तो ये हमने पाइथागोरस लगा के ये निकाल दिया P से लेके M तक, लेकिन दोस्तों हमें तो P से लेके Q तक निकालना है। तो दोस्तों हमें इसको डबल करना पड़ेगा, यानी PQ निकालने के लिए। तो √3/2 r को मैं डबल कर देता हूँ, 2 से 2 गया, तो दोस्तों PQ बराबर कितना आंसर हो गया हमारा, √3 और r। ये ऑप्शन बी वाला करेक्ट। अच्छा इसमें है ना, ये अंडर रूट में नहीं है, ये r बाहर है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, √3 और r, ठीक है दोस्तों। चलिए हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। आप लोग थक गए हो तो आराम से पानी वानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से बैठो, ठीक है। 1 घंटा आराम करने के बाद फिर दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा, फिर से वो सारी टेंशन भूल के और फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
जितना भी आपको लग रहा होगा कि यार बहुत हेवी हो गया ये वो, तो थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फिर आइए, फिर बहुत नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। 2 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, दोस्तों यहाँ भी सेम रेडियस है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी एंड क्यू, पी क्यू बराबर 30, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर भी दिया है। चलिए ध्यान देना आप लोग, समझिएगा दोस्तों आप लोग। हमें निकालना है आर, रेडियस निकालनी है दोस्तों, दोनों की रेडियस सेम है, ये हमें पता है अच्छे से, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आ जाएगा आर, देखिए आप लोग एक लाइन से ही आ जाएगा। हमारे पास पी क्यू कितने का है, पूरा 30 का है, पी क्यू 30, तो दोस्तों ये पी से लेके एम तक, पी से लेके एम तक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, पी से लेके एम तक। और दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 40 है, ये और ये 40 है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये और ये 40 है और ये सेम रेडियस के अगर हैं तो फिर तो ये 40 भी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, मतलब ओ से लेके एम तक दोस्तों 20 हो गया। अब दोस्तों मुझे बताओ, यहाँ 15 यहाँ 20, तो भाई पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये वाला पोर्शन। और यही तो रेडियस है सेंटर से लेके यहाँ पे, और दोनों की रेडियस सेम थी, खत्म, आंसर हो गया हम लोगों का 25, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का और ये सबसे शानदार क्वेश्चनों में से एक है, एसएससी CHSL 2014। दोस्तों यहाँ AB पैरेलल CF है, AB तो हो गई कॉमन कोड और CF हो गई हमारी ये वाली लाइन। तो दोस्तों AB और CF पैरेलल है, ये बात ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, CD है 4.5, दोस्तों ये जो CD है ना, CD ये हमें दिया है 4.5, तो EF पूछा है, ये देख के ये पूछा है हमसे EF क्या होगा। दोस्तों बड़ा आसान काम है, आप लोग इस पैटर्न को समझिए। ये सेंटर है मेरा और एक सेंटर मैं यहाँ मान लेता हूँ दोस्तों। इन सेंटर को जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये हमारी कॉमन कोड है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, इसके बिल्कुल बराबर 2 हिस्से हो जाएंगे ये, और साथ ही साथ यहाँ कितना होगा, 90 भी होगा या नहीं 90, ठीक है, ये हम पढ़ते आए हैं। अब दोस्तों ध्यान देखना, क्योंकि इन लोगों ने हमें बोला है कि ये जो AB लाइन है ना और ये वाली लाइन है, ये दोनों ब्लू कलर की लाइन आपस में पैरेलल है, समांतर है। तो दोस्तों पैरेलल लाइन अगर है मतलब बिल्कुल एक दूसरे के स्ट्रेट, तो दोस्तों इस वाली लाइन ने अगर यहाँ 90 बनाया है तो फिर तो वो यहाँ भी 90 बनाएगी या नहीं, यहाँ भी 90, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना आप लोग, है ना, अब मुद्दे की बात समझना। ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं M नाम दे रहा हूँ, ये यहाँ लिखा हुआ छोटा सा M, अब समझना आप लोग अच्छे से, ठीक है। ये E लिखा हुआ है दोस्तों, है ना, ये ऐसे E है, इसको भी M मत समझ लेना आप लोग, है ना, ये E है और ये M है ना, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ चलिए समझ रहे होंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब समझना मेरी बात को अच्छे से, मुद्दा आगे का, ठीक है दोस्तों। क्या EM और MD बराबर हैं, EM और MD बराबर हैं? डेफिनेटली दोस्तों, सेंटर से जब भी कहाँ परपेंडिकुलर गिरता है ना किसी कोड के ऊपर, देखिए ये ED जो है ना, ED इस सर्कल की कोड है, जीवा है, इस सर्कल की कोड है या नहीं, जीवा है या नहीं। तो दोस्तों कोड पे जब भी 90 डिग्री एंगल बनता है ना तो वो इसको बाइसेक्ट करता है, यानी ये और ये बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है। याद रखिएगा ये EM जो है ये किसके बराबर आ गया, MD के बराबर आ गया, ये दोनों बराबर हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी सेंटर से एक लाइन गई थी, ध्यान दीजिएगा, इस सर्कल की कोड ये हो जाएगी CF को मान लीजिए कोड, और दोस्तों सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर गिरा है, सेंटर से परपेंडिकुलर गिरते से ही यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा बराबर होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक C तक और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब F तक, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोस्तों ये दोनों पॉइंट किसने बराबर किए थे, उधर वाले सर्कल ने, और इन दोनों को बराबर किसने किया, इधर वाले सर्कल ने। अब आप लोग मुझे बताएं, सबसे पहले हमने ये 2 बराबर कर दिए, EM और MD बराबर, फिर दोस्तों हमने कर दिया कि M से लेके F, ये M से लेके F और M से लेके C भी बराबर होगा। तो दोस्तों क्या CD से लेके EF भी बराबर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर ये 4 का तो ये भी 4 का, और ये 3 का तो ये भी 3 का, तो 4 में से इधर भी 3 जाएगा, 4 में से इधर भी 3 जाएगा, तो बचेगा तो एक ही इनके पास। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि हमें इस पैटर्न को ध्यान में रखना है, और ये लिख के रखो कि ये जो CD होता है ये हमेशा किसके बराबर होता है, EF के बराबर होता है। ये दिमाग में फिट करना है हम लोगों को, इसी पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया ये।
तो उन्होंने हमें सी डी दिया था 4.5 और ई एफ पूछा था, तो जितना सी डी होगा उतना ही क्या होगा, ई एफ होगा दोस्तों। तो सी डी 4.5 दिया है हम लोगों को, तो ई एफ भी कितना हो जाएगा दोस्तों 4.5, और ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें आप लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।